तलाए फ़क्र मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 19 बाब 16 ता 30 आयात तक। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा कि ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि अब्दी जिंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू नेकी की बाबत मुझसे क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यसु ने कहा कि इन पर, तू खून मत कर, ज़ना मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, और तू अपने हमसाये को अपनी मानद प्यार कर। उस नौजवान ने उससे कहा, इन सब पर मैं अमल करता आया हूं, अब मुझ में क्या कमी है? यसु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को दे, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो नौजवान ये बात सुनकर गमगीन हुआ और चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। पर यसु ने अपने शिगिर्दों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना दुश्वार है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद आसमान की बादशाही में दाखिल हो। जब शिगिर्दों ने यह सुना तो नहायत हैरान होकर बोल उठे कि फिर कौन नजात पा सकता है? यसु ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये आदमियों के नजदीक नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नजदीक सब कुछ मुमकिन है। तब पतरस ने मुखातब होकर उससे कहा कि देख, हमने सब कुछ छोड़ा है और तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमें क्या मिलेगा? यसु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब नई तकवीन में इब्ने इंसान अपने जलाली तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबाइल का इंसाफ करोगे। और हर एक जिसने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बीवी या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ा है, वो 100 गुना पाएगा और अब्दी जिंदगी हासिल करेगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू। बाइबल इज लाइफ।